तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना इसी से बनेगा, मेल गैमेट्स बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग जैसे ही खत्म करते हैं उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से फीमेल गैमेट्स बनेगा। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका हम लोग साइड व्यू पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल स्टडी नाउ, वी विल स्टडी द साइड व्यू। तो सबसे एकदम बेस्ट एकदम और सबसे सिंपलेस्ट वे में एकदम बहुत आसानी से बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर ये राउंड ये क्या है, ओवल शेप एक यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं। ये टेस्टिस रिप्रेजेंट करेगा। टेस्टिस के बाद यहाँ पर एक हाईली कोइल्ड यहाँ पर जो है ना एक ट्यूबुलर पार्ट हम लोग यहाँ पर लेंगे, बनाएंगे, ठीक है। ये हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर पार्ट, दिस हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर पार्ट जो है ना ये फिर ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, इधर एकदम पूरा ऐसे करके एक बार एकदम चक्कर लगा देंगे, घुमा देंगे, ठीक है। हो गया, ये बन गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो है ना कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा जो है ऐड करते आना है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उस हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा ऐड इसमें करते आना है, करते आना है। मतलब मेन जो काम था वो हम लोग कर दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेन काम कर दिए है, अभी देखो क्या होता है। सो दिस वन इज द टेस्टिस, ये है बच्चों टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वन नोट, दिस इज वन नोट। वन नोट का मतलब क्या होता है, प्राइमरी होता है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन मेल के अंदर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राइमरी का मतलब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, वो है टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स। मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म सेल। मेल गैमेट इज कॉल्ड एज स्पर्म। बिसाइड दिस मेल गैमेट तो प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा टेस्टिस जो है ना मेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंड्रोजेन्स हम लोग कहते हैं। मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एज एंड्रोजेन। एंड्रोजेन में सबसे ज्यादा जो हार्मोन होता है ना वो कौन सा होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन के बारे में जो है तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। ह्यूमन मेल्स के अंदर में जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन कराता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे क्या क्या हो गया, जैसे कि ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ठीक है ना। वॉइस जो है एकदम डीप वॉइस निकलना, हम लोग का आवाज जो है लड़का सबका लगेगा कि देखो एकदम अंदर से एकदम निकल रहा है। अगर वही हम लोग लड़की सबका आवाज अगर देखते हैं ना तो लगेगा कि एकदम यहाँ से एकदम बकरी की तरह एकदम ऊपर से यहाँ पर निकल रहा है। और श्रिल वॉइस हम लोग उसको कहते हैं, है ना। जैसे मैं ऐसे करके एकदम निकलेगा, लगेगा कि एकदम कान फाड़ देगा, ऐसा आवाज निकलता है। मेरा भी सिस्टर जो है घर जाते हैं जब, तो मेरा सिस्टर जो है कान के पास आकर के बोलती है, लगेगा कि एकदम कान का चदरा एकदम जो है ना फाड़ देगा, ठीक है। तो वो लोग का साउंड जो है ना यहाँ से एकदम ऊपर से एकदम प्रोड्यूस होता है, क्रैक वॉइस होता है। श्रिल वॉइस भी हम लोग कहते हैं वो लोग का वॉइस को, SHRIL, श्रिल वॉइस। और ये श्रिल वॉइस जो है ना इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, इसीलिए जो है वो लोग का आवाज एकदम बहुत एकदम तेज होता है, एकदम कान फाड़ने वाला आवाज, ठीक है। और लड़का सबका आवाज क्या होता है, मोटा आवाज होता है और लगता है कि अंदर से निकल रहा है। ये आवाज सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। पता नहीं अब तुम लोगों को कौन सा आवाज सुनने में अच्छा लगता है। हमको तो ये मतलब जो अंदर से आवाज निकले वो अच्छा लगता है। तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है? ऑब्वियसली लड़की वाला बोलोगे आवाज अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है ये क्या है, फिर देखो टेस्टिस को कवर करते हुए यहाँ पर जो है एक स्किन कवरिंग है। यहाँ पर ये जो स्किन कवरिंग है टेस्टिस को कवर करते हुए ये है स्क्रोटम। इस स्किन कवरिंग को कहते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम जो है ना ये बहुत ही ज्यादा थिक होता है, ठीक है। मोटा ये स्किन होता है, थिक स्किन है ये। और ये हाईली पिगमेंटेड है। हाईली पिगमेंटेड मतलब कौन सा पिगमेंट का बात चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रहा है मेलानिन पिगमेंट का। मेलानिन, MELANIN। मेलानिन क्या होता है? मेलानिन मीन्स वो पिगमेंट जो हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग के अंदर में जितना ज्यादा मेलानिन कलर पिगमेंट होगा ना उतना ही ज्यादा हमारा स्किन क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है। तो जिसके अंदर में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है उसका स्किन डार्क होगा, जिसके अंदर में मेलानिन पिगमेंट बहुत कम है उसका स्किन क्या होगा, वो गोरा होगा, यानी कि वो जो है मतलब गरीब होगा एक तरह से, मेलानिन पिगमेंट में गरीब होना, ठीक है। और हम लोग जिसके अंदर में जो काले हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है। हम लोग अमीर है मेलानिन पिगमेंट, चाहे कुछ और चीज में हो या ना हो, मेलानिन पिगमेंट में हम लोग अमीर है, ठीक है।
तो ये स्क्रोटम जो है क्या करने के लिए होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखो ये टेस्टिस जो है ना बहुत ज्यादा इधर उधर मूव ना करे, इसीलिए टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ यहाँ पर बाइंड करके फिक्स करके रखा जाता है बाय द हेल्प ऑफ ए फाइब्रस टिश्यू। यहाँ पर जो है नीचे में एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो क्या करता है स्किन को ना अपना पोजीशन में बना करके रखेगा, ताकि ये टेस्टिस जो है इधर उधर ज्यादा हिलडोल ना हो, यहाँ से हट नहीं जाए। ठीक है, तो ये जो फाइब्रस ये टिश्यू है ना इसको हम लोग कहते हैं ग्यूबरनैकुलम कहते हैं, ग्यूबरनैकुलम। ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यू है जो टेस्टिस को पकड़ करके रखता है, अपना पोजीशन मेंटेन करा करके रखता है। अब यहाँ पर जो है टेस्टिस के अंदर में क्या बनता है, टेस्टिस के अंदर में बनता है स्पर्म सेल। टेस्टिस के अंदर में कहाँ से स्पर्म सेल बनता है वो भी आज ही हम लोग पढ़ेंगे। ये टेस्टिस को ना हम लोग जूम करके टेस्टिस को कट करके इसके अंदर में जो है ना क्या क्या चीज है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है ना पढ़ेंगे अभी। ठीक है, टेस्टिस के अंदर में क्या होता है अभी यहाँ पर अभी देख लेते हैं, डायरेक्टली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो है ना स्पर्म सेल बनाए। स्पर्म सेल बनाने के बाद वो स्पर्म सेल जो है ना इसमें आएगा, ये हाईली कॉइल्ड यहाँ पर जो पोर्शन है ना इसमें आकर के स्टोर होकर के रहेगा जब तक स्पर्म सेल्स को बाहर रिलीज आउट नहीं कर दिया जाता है। स्पर्म सेल्स बाहर रिलीज आउट करना दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन कहते हैं, इजैकुलेशन। ठीक है, तो जब तक इजैकुलेशन नहीं होता है तब तक स्पर्म सेल इसके अंदर में स्टोर किया जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इपिडाइडाइमिस कहते हैं। ठीक है, इपिडाइडाइमिस, इपिडाइडाइमिस एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर पार्ट है जिसके अंदर में स्पर्म सेल्स स्टोर करके रखा जाता है जब तक वो डिस्चार्ज ना हो। उसके बाद स्पर्म सेल जो है आएगा इसमें, देखो ये जो यहाँ पर ये ट्यूब है इतना लंबा, ये जो पैसेज है ये इतना लंबा जो पैसेज होता है ना ये कितना सेंटीमीटर का होता है अप्रोक्सीमेटली पता है? ये जो है ये कितना सेंटीमीटर जैसा का होता है? 25 सेंटीमीटर जैसा होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो स्पर्म सेल्स जो बाहर निकलता है तो ये 25 सेंटीमीटर ऐसा रास्ता जो है ना ट्रेवल करके ये बाहर निकलता है। हम लोग के लिए 25 सेंटीमीटर बहुत कम है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर कितना होगा, देखो इतना ऐसा डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन स्पर्म सेल तो बहुत माइक्रोस्कोपिक है, उसके लिए 25 सेंटीमीटर ना बहुत मायने रखता है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। ठीक है, 2500 किलोमीटर के बराबर है वो लोग के लिए। अब ये जो ट्यूब है जिसके थ्रू से स्पर्म सेल बाहर निकलता है, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस कहते हैं। इस ट्यूब को वास डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? स्पर्म डक्ट है वास डिफरेंस का दूसरा नाम। ये अभी स्पर्म डक्ट वास डिफरेंस होकर के स्पर्म सेल बाहर निकल रहा है, इधर आ रहा है। यहाँ रास्ते में जो है ना यहाँ पर क्या होगा, देखो रास्ते में यहाँ पर ये दो ग्लैंड्स मिलेगा स्पर्म सेल को। रास्ते में दो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड GLANDS। ये जो दोनों ग्लैंड्स है इस ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। ये ग्लैंड्स को कहते हैं हम लोग सेमिनल वेसाइकल्स। सेमिनल वेसाइकल का काम है सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करना। सेमिनल फ्लूइड नाम का फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों सेमिनल वेसाइकल जो है सेमिनल फ्लूइड रिलीज करेगा। ठीक है, और ये सेमिनल फ्लूइड के अंदर में होते हैं फ्रुक्टोज शुगर होते हैं। सेमिनल फ्लूइड के अंदर में ग्लूकोज का नाम तो सुने ही होंगे, फ्रुक्टोज शुगर भी है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना वही होता है, सेम होता है, C6H12O6 ही होता है, बस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है ना, C6H12O6। तो ये फ्रुक्टोज शुगर जो है ना इससे क्या होगा, इससे स्पर्म सेल का नरिशमेंट मिलेगा, स्पर्म सेल को इससे नरिशमेंट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, तब जाकर के स्पर्म सेल जो है ना ट्रेवल कर पाएगा ये पूरा रास्ता, नहीं तो कैसे ट्रेवल करेगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगा तो। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको। अब यहाँ पर जो है ना ये अभी ये स्पर्म सेल के साथ ये सेमिनल फ्लूइड मिक्सअप हो गया है, हो गया ना मिक्सअप, सेमिनल फ्लूइड मिक्सअप हो गया। ये स्पर्म सेल यहाँ पर अभी ये आ रहा है। यहाँ पर जब ये इधर पहुंचने वाला होता है ना, खत्म होने वाला होता है, तो यहाँ पर भी जो है एक बड़ा सा यहाँ पर एक सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है, मतलब एक ही बड़ा सा ग्लैंड होगा। यहाँ पर तो दो है, यहाँ पर दो छोटा छोटा है, यहाँ पर जो है ना एक बड़ा सा ग्लैंड होगा। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है ना ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अल्काली सब समझते होंगे, एसिड बेस अल्काली जो होता है, अल्काली मतलब वो बेस जो पानी में डिसॉल्व कर सकता है। ये जो सेमिनल फ्लूइड है ना ये भी अल्कलाइन ही नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का नहीं होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर का अगर हो तो फिर क्या होगा, सारे स्पर्म सेल को जल जाएगा, है ना, जला देगा।
मर जाएगा सारा स्पर्म सेल। तो ये अल्कलाइन नेचर का ये फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है ये अल्कलाइन नेचर का है। अल्कलाइन बताओ कैसा होता है? अल्काली को अगर हम लोग टच करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसी को टच करो, पूरा एकदम क्या लगेगा? स्लीपरी लगेगा। क्यों? बेस अल्काली कैसा होता है? स्लीपरी होता है, फिसलता है, ठीक है। तो वो स्लीपरी होना ये स्पर्म सेल के लिए बहुत बड़ा एडवांटेजियस है, क्योंकि स्लीपरी होने से स्पर्म सेल जो है ना एकदम आराम से एकदम तैर करके उस पर जा पाएगा, ठीक है, तैर करके बाहर निकलेगा। तो ये क्या काम करता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स को ना मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि मूवमेंट, स्पर्म सेल्स का मूवमेंट करवाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर एक और इस तरह से मस्कुलर बैग होते हैं बच्चों, यहाँ पर एक मस्कुलर बैग होते हैं जो यहाँ पर आकर के इसके साथ जुड़ जाता है। ये जो मसल से बना हुआ बैग है, दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। देखो ये यहाँ पर बीच में है, ये जो है ना स्मूथ मसल से बना हुआ है। ये स्मूथ मसल से बना हुआ जो ये मस्कुलर बैग है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर किया हुआ रहता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में, है ना। इसमें यूरिन स्टोर किया हुआ रहेगा। तो देखो यूरिन जो है ना, यूरिन भी यहाँ पर ये निकलेगा और इसमें आएगा। यूरिन ऑल्सो कम्स एंड गेट्स आउट हियर, आउट ऑफ दिस हियर। अब यहाँ पर आ गया ये लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट पार्ट ऑफ दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। ये लास्ट पार्ट जो है, लास्ट ट्यूबुलर पार्ट जो है इसको कहते हैं यूरेथ्रा। एक्चुअली यूरेथ्रा जो है ना ये कॉमन पासेज है, किसका और किसका? यूरिन का भी और सीमेन का भी। SEMEN। सीमेन मतलब क्या होता है? सीमेन, देखो सीमेन मतलब स्पर्म सेल्स प्लस सेमिनल वेसिकल से क्या रिलीज होता है? सेमिनल फ्लूइड रिलीज होता है। स्पर्म सेल के साथ सेमिनल फ्लूइड मिक्सअप हो जाएगा और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या मिक्सअप होगा? प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिक्सअप होगा। प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी रिलीज होगा, वो भी स्पर्म सेल के साथ मिक्सअप हो जाएगा। और एक चीज देखो, यहाँ पर जब ये इधर लास्ट पार्ट है ना, यहाँ पर दो छोटे छोटे और भी ग्लैंड होते हैं, दो छोटे छोटे। ये जो 2 स्मॉलर ग्लैंड्स है इसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। दो होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ना ये क्या काम करेगा? दे विल प्रोड्यूस ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड। ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, क्या करने के लिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये ना हो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जो है ना पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड नहीं होगा। तो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स में ल्यूब्रिकेशन मिलता है, ठीक है। अब देखो ये स्पर्म सेल के साथ क्या भी मिक्सअप होगा? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भी मिक्सअप होगा। ये सब सारे चीज का मिक्सचर को स्पर्म सेल, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और फिर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, सबका मिक्सचर को मिला करके हम लोग कहते हैं सीमेन। सीमेन जो है यहाँ पर बाहर, जो सीमेन बाहर निकलेगा, यूरिन भी बाहर निकलेगा, इससे एक ही पैसेज से यूरिन और सीमेन दोनों बाहर निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इस पैसेज को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? ये प्रेजेंट होते हैं मेल कोपुलेटरी ऑर्गेन के अंदर में। मेल कोपुलेटरी ऑर्गेन, कोपुलेटरी का मतलब क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मेल कोपुलेटरी ऑर्गेन दैट इज नोन एज पेनिस। यहाँ पर जो है ये मेल कोपुलेटरी ऑर्गेन को हम लोग कहते हैं पेनिस। पेनिस क्या काम करता है? पेनिस जो है ना मेल सीमेन जो है, सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिस्चार्ज करने में मदद करेगा, ठीक है, यानी कि इंसेमिनेशन करवाता है। What is the meaning of insemination? Insemination means discharge of semen into the female reproductive tract. सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में डिस्चार्ज कर देना, दैट इज नोन एज क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन। तो ये जो है पेनिस, ये इंसेमिनेशन में काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये टेस्टिस स्क्रोटम का ये छोटा वाला पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है, नेरो पार्ट, ये ऐसे करके रहता है, ये एकदम पूरा नेरो ऐसे करके रहता है। ये जो छोटा नेरो जो पार्ट है, इसी पार्ट के जरिए टेस्टिस जो है ना, एक्चुअली जब हम लोग एम्ब्रायनिक स्टेज में थे, जब बच्चा एम्ब्रायनिक स्टेज में रहता है, तब ये टेस्टिस जो है ना पेट में, एब्डोमेन में यहाँ पर रहता है, एब्डोमेन में, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में, ठीक है। जब 4, 5, 6 महीना ऐसा का होता है एम्ब्रायन, तब ये टेस्टिस ऊपर में यहाँ पर होता है एब्डोमेन में। ये आस्ते आस्ते करके ये जो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा रास्ता है ना कैनल की तरफ,
ये कैनल के थ्रू से ये नीचे डिसेंड डाउन करता है और यहाँ पर स्क्रोटम में आकर के सेटल डाउन हो जाता है। ये जो यहाँ पर ये कैनल के तरह छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते को हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनल कहते हैं, इंग्विनल कैनल। किसी किसी चाइल्ड में देखना, ठीक है ना, ये केस तुम लोग शायद कोई शायद देखे होंगे, हम भी देखे। ये चाइल्ड में जो है ना टेस्टिस ऊपर में ही अटके रह जाता है, ठीक है ना, ऊपर में अटके रह जाता है। हम भी देखे, मेरा ही स्टूडेंट, ठीक है ना, वो जो है क्लास 9 में आकर के जो है ना वो ऑपरेशन करवाया, सर्जरी, उसको क्या करना पड़ता है, सर्जरी करके वो टेस्टिस को नीचे लाना पड़ता है, ठीक है। नहीं लाएगा ना, अगर एब्डोमेन में टेस्टिस रहेगा ना तो स्पर्म सेल कभी नहीं बनेगा, कभी वो बाप नहीं बन पाएगा, ठीक है। दैट इज नोन एज इंग्विनल हर्निया, हम लोग कहते हैं उसको, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। उस डिजीज का नाम है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, जो है लास्ट में चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे। क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं। और इस क्रिप्टोकॉर्डिज्म, फेलियर टू डिसेंड डाउन, फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेस्टिस जो है नीचे डिसेंड डाउन नहीं कर पा रहा, स्क्रोटम में नहीं आ पा रहा, दैट इज नोन एज क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक बार यहाँ पर जो इंसेमिनेशन होता है, इसमें जो है ना 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, यानी कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक बार इंसेमिनेशन करने, ठीक है ना। देखो बढ़िया से, अब हम लोग जो है ना टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन मेल्स का। अभी हम लोग जो है ना बच्चों टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस को हम लोग ऐसे इस तरह से बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है ना बच्चों, इसका जो है ये टेस्टिस जो है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी कंपार्टमेंट्स। देखो टेस्टिस को ऐसे करके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो कंपार्टमेंट्स है टेस्टिस का, इसको हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्स या फिर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स कहते हैं। टेस्टिस जो है इसको बहुत सारे कंपार्टमेंट में इस तरह से डिवाइड किया गया है। दे आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लॉब्स और टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। ये टेस्टिकुलर लॉब्स और टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स जो है ना कितने होते हैं एक टेस्टिस में? 250 जैसा होता है एक टेस्टिस के अंदर में, दोनों टेस्टिस मिला करके 500। These are टेस्टिकुलर लॉब्स और टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स है। ये सब कितने होते हैं? 250 होते हैं इन ईच टेस्टिस। अब ये टेस्टिकुलर लॉब्स जो है, इसके अंदर में फिर क्या होता है? अंदर में होते हैं इसके हाईली कोइल्ड ऐसे करके ट्यूब। ये जो हाईली कोइल्ड ट्यूब है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल। सेमिनिफरस ट्यूबुल जो है, इसी के अंदर में बनते हैं स्पर्म सेल। अब ये भी मैं बताऊंगा, ये एकदम पूरा डायग्राम के साथ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे स्पर्म सेल बनता है, और ये सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर में फिर कहाँ से एग्जैक्ट मैं पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। ये क्या है? ये सब जो हाईली कोइल्ड ट्यूब है, दिस हाईली कोइल्ड ट्यूब आर नोन एज सेमिनिफरस ट्यूबुल्स कहते हैं। एक कंपार्टमेंट के अंदर में ना 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल होगा। 1 2 3, 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल होगा। और यही सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर में होते हैं जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स। सेमिनिफरस ट्यूबुल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल जो है, दैट इज जर्मिनल इपिथेलियम सेल। जर्मिनल इपिथेलियम सेल से ही बनेगा क्या चीज? स्पर्म सेल बनेगा, यानी कि स्पर्माटोजुआ बनेगा। स्पर्माटोजुआ का मतलब होता है मैच्योर स्पर्म सेल, मैच्योर वाला स्पर्म सेल, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि सेमिनिफरस, मैं बताऊंगा एकदम पूरा एकदम काट करके जो है ना इसको टेस्टिस का अंदर का फिर एकदम डाइसेक्शन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो अगले क्लास में वो हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में, जस्ट कल ही जो है ना वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो सेमिनिफरस ट्यूबुल है, इसके अंदर में होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल। वही जर्मिनल एपिथेलियम सेल से ही बनेगा स्पर्म सेल, मैच्योर स्पर्म सेल। ये सब सारे सेमिनिफरस ट्यूबुल जो है ना, इसके अंदर में क्या बना? स्पर्म सेल बना। ये सेमिनिफरस ट्यूबुल ऐसे करके निकला, और 2-3 सेमिनिफरस ट्यूबुल ऐसे कंबाइन करके थोड़ा सा बड़ा सा ये ट्यूब बना। इधर भी जो है देखो, ये 2-3 कंबाइन करके इधर थोड़ा सा बड़ा बना, 2-3 कंबाइन करके ये थोड़ा सा ये बड़ा वाला ट्यूब बना है, ठीक है। इधर भी जो है बना देते हैं ऐसे करके बड़ा वाला ये ट्यूब बना, इधर भी बड़ा वाला ट्यूब बना। ऐसे 2-3 सेमिनिफरस ट्यूबुल कंबाइन करके जो है ना बड़ा वाला ये सब ट्यूब बनते आता है। और ये जो ट्यूब्स है, ये सब जो थोड़ा सा बड़ा वाला ट्यूब है, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
इसको हम लोग कहते हैं रेटिटेस्टिस कहते हैं, रेटिटेस्टिस, बिगर ट्यूब्स which are formed by the joining of seminiferous tube. सेमिनिफरस ट्यूब ज्वाइन करके थोड़ा सा बड़ा वाला जो ट्यूब बनता है उसको कहते हैं रेटिटेस्टिस। फिर देखो रेटिटेस्टिस, फिर एक दो इस तरह से कुछ रेटिटेस्टिस कंबाइन करके और भी यहाँ पर बड़ा वाला बन रहा है, यहाँ पर देखो और भी यहाँ पर बड़ा वाला ये ट्यूब बन रहा है। तो ये सब जो बिगर ट्यूब फिर बन रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं वास इफरेंस कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे वास डिफरेंस, एक नाम का चीज हम लोग पढ़े थे, वो जो स्पर्म डक्ट था इसे घुमा हुआ स्पर्म डक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो है ना उसको हम लोग वास डिफरेंस भी कहे थे। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं वास इफरेंस या फिर वासा इफरेंसिया कहते हैं। वासा इफरेंसिया जो है 15 से 20 होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, 15 से 20 याद रखना है। इसके बाद ये वास इफरेंस जो है ना ये सब ऐसे करके बाहर निकलेगा, टेस्टिस के बाहर निकला ये वास इफरेंस, एंड they again join together to form a highly coiled portion, highly coiled tubular portion। ऐसे करके ये सब बाहर निकला और बाहर निकल करके जो है यहाँ पर एक हाईली कॉइल्ड इस तरह से ट्यूबुलर पोर्शन यहाँ पर बना है। इसको हम लोग कहते हैं इपिडायडाइमिस, ठीक है, इपिडायडाइमिस कहते हैं इसको हम लोग। ये ऊपर वाला जो सबसे इपिडायडाइमिस है ना, इसको हम लोग कहते हैं कैपुट इपिडायडाइमिस। ऊपर वाला जो है कैपुट इपिडायडाइमिस, मिडल पोर्शन ऑफ इपिडायडाइमिस इज नोन एज, ये ऊपर वाला को कैपुट कहे, मिडल वाला जो है बीच वाला पोर्शन इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस इपिडायडाइमिस, कॉर्पस इपिडायडाइमिस, एंड ये जो लास्ट पार्ट ऑफ इपिडायडाइमिस है दैट इज नोन एज काउडा इपिडायडाइमिस। काउडा इपिडायडाइमिस के बाद अब यहाँ पर क्या अराइज होगा, अब अराइज हो गया यहाँ पर ये स्पर्म डक्ट यानी कि वास डिफरेंस इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये डक्ट सिस्टम है हमारे टेस्टिस के अंदर में, जो डक्ट का सिस्टम होता है वो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी नीड में जो है ना पूछे आ चुके हैं। ये सीक्वेंस सबसे पहले स्पर्म सेल जो निकलता है उसका रास्ता बताने के लिए देखो, सबसे पहले क्या है सेमिनिफरस ट्यूबुल, सेमिनिफरस ट्यूबुल से क्या निकलेगा, फिर निकलेगा कहाँ जाएगा रेटिटेस्टिस, फिर निकलेगा कहाँ जाएगा वास इफरेंस, वास इफरेंस से फिर निकलेगा कहाँ जाएगा इपिडायडाइमिस, इपिडायडाइमिस के बाद कहाँ जाएगा वास डिफरेंस में। तो ये 4। तो बच्चों आज का जो है हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग जो है टेस्टिस का डाइसेक्शन करके अंदर में देखेंगे हम लोग कहाँ पर जो है सेमिनिफरस ट्यूबुल का कहाँ पर स्पर्म सेल बन रहा है और कैसे करके स्पर्म सेल बन रहा है। कल का भी जो क्लास है बहुत एकदम इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल होगा, मिस मत करना। मिलते हैं हम लोग, तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ाई करते रहो और फुल जोश के साथ जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय एवरीवन।